दोस्तों स्वागत है आपका। शायद ही रोल्स रॉयस के बारे में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे इस नाम से, इस गाड़ी से प्यार नहीं होगा। इस कार के डिज़ाइन और इंजन की बेस्ट क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। आप लोग ये जानते होंगे कि रोल्स रॉयस गाड़ी तो बनती ही है, पर इसके साथ साथ ये कंपनी एयरक्राफ्ट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। पर ये जो मुकाम पाया है इस कंपनी ने, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है जिसने इस कंपनी को अपने अकेले दम पर खड़ा किया था। वो अपने घर परिवार में सबसे बड़े थे, शायद इस वजह से पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उसकी कंधों पर थी। बचपन में ही पिता की डेथ हो गई, इस वजह से उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में, जब बच्चा स्कूल जाता है तब टेलीग्राम और न्यूज़पेपर बांटा करते थे। मतलब इनका शुरुआती दिन बहुत ख़राब था। वैसे इस कंपनी की शुरुआत दो लोगों ने मिलकर की थी, जिनका नाम फ्रेडरिक हैरी रॉयल्स और चार्ल्स रॉयल्स था। पर इसमें फ्रेडरिक हैरी रॉयल्स का सबसे अहम रोल था कि वो, हम आपको बताते हैं कि फ्रेडरिक रोल्स रॉयल्स का जन्म सन 1863 में अल्वर्टन, इंग्लैंड में के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब ये छोटे थे, तकरीबन 9 साल के, तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। हालांकि इनका परिवार उतना अमीर नहीं था, पर फ्रेडरिक को बड़े होने की वजह से पूरे घर की जिम्मेदारी उनके सर पर आ गई थी। इनका पूरा परिवार लंदन में आकर शिफ्ट हो गया। फ्रेडरिक को घर खर्च चलाने के लिए पढ़ाई को छोड़कर टेलीग्राम और न्यूज़पेपर बांटना पड़ा था। जब ये थोड़ा और बड़े हुए तो उनके आंटी की मदद से शहर में थोड़ा दूर एक काम मिल गया था, जहां फ्रेडरिक सड़कों के ऊपर लट्स लगाया करते थे, यानी ठेला लगाया करते थे। बीच बीच के समय पर के अनुसार ये अपनी जॉब को, अपने काम को बदलते रहते थे। पर आखिर में जब ये अपने शहर लंदन आ गए तो उनके पास कुछ सेविंग थी, जिसकी मदद से फ्रेडरिक ने अपनी खुद की कंपनी खोली अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, जिसका नाम उन्होंने FH रॉयल्स, और कंपनी का नाम वो जो समय था सन 1884 का था। जब ये कंपनी खुली थी तब इसके बाद बिजली के छोटे छोटे काम हुआ करते थे, तो लट्स से जुड़ा हुआ थे। पर 10 साल बाद जब थोड़ा वक्त बीता, तब इस कंपनी ने डायनमो और किरण के हुक बनाने के लिए, इन्हीं सब को देखते हुए फ्रेडरिक ने अपनी कंपनी को सन 1899 में रजिस्टर करवा लिया। पर आगे चलकर कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि ये कंपनी आगे तक जाते जाते घाटा होने लगता था, जिसकी वजह से ये फ्रेडरिक ने इन सारे कामों को छोड़कर गाड़ी बनाने का फैसला किया। उसी समय बहुत कम ऐसे लोग थे सन 1901 में जो गाड़ी पर काम कर रहे थे, पर फ्रेडरिक ने 2 कारों को खरीदकर उनमें से कमियों को देखा और फिर उन्होंने सन 1904 में अपनी खुद की 3 कार मार्केटिंग बनाया और उसे मार्केट में बेचा। जब यही से शुरू होता है रोल्स रॉयल्स के दूसरे फाउंडर की कहानी। दरअसल चार्ल्स रॉयल्स ने फ्रेडरिक हैरी रॉयल्स को गाड़ी को देखा था और उन्हें बहुत पसंद आई। चार्ल्स रॉयल्स के पास उस समय खुद की गाड़ी का शोरूम था, काफ़ी अमीर परिवार से ताल्लुकात रखते थे। फिर 1904 में ही चार्ल्स रॉयल्स ने फ्रेडरिक से बोला कि तुम अपनी गाड़ियों को बनाओ और शोरूम पर रख कर उसको बेच दिया करो। इसके मतलब इन दोनों में डील हो गई थी और चार्ल्स रॉयल्स का कहना था कि जितनी भी गाड़ी बनाएंगे वो अब सब की रोल्स रॉयल्स के नाम से बनेगी। रोल्स रॉयल्स की पहली कार रोल्स रॉयल्स
10 HP थी, जिसके बाद से चार्ल्स रोल्स का बिजनेस वाला दिमाग और फ्रेडरिक की ज़बरदस्त कार का टेक्निक नॉलेज दोनों मिलकर बिजनेस को बहुत आगे लेकर गया। फिर आया सन 1907 का, जब इन दोनों को मिलकर 6 सिलेंडर्स वाली कार बनानी थी, जो लोगों को इतनी पसंद आई कि इसे दुनिया की सबसे अच्छी कार का खिताब देने लगे। अब यही सुन रहे थे कि जो रोल्स रॉयल्स की गाड़ी है उस पर पेंट लगा हुआ है, आप देखते ही देखते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी की वजह से तकरीबन 45 किलोग्राम से ज़्यादा फेड होता है। रोल्स रॉयस अब पूरी दुनिया में फेमस होता गया, केवल एक देश या 2 देश में नहीं, पूरी दुनिया में फेमस हो गया। अगर आप कभी रोल्स रॉयस लेने जाएंगे तो कंपनी को 40,000 से भी ज़्यादा का कलर को आपके पास लाकर दिखा देगा। यही नहीं, बल्कि अगर आप अपने पसंद की कोई कलर लेकर जाते हैं तो भी उसे आपके हिसाब से कलर में करवा देंगे, जबकि ऐसा कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं करती रोल्स रॉयस के अलावा। ये कंपनी अपनी एक गाड़ी के ऊपर कलर नहीं करती, बल्कि उनके सारी गाड़ियों के ऊपर 5 लेयर चढ़ाया जाता है, और उसी का ही वो वज़न कोई 45 किलो से भी ज़्यादा का होता है, और ये सच भी है। चार्ल्स रोल्स रॉयस, क्या आपको पता था? इनमें से रोल्स रॉयस का फैक्ट अगर नहीं पता था तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चार्ल्स रोल्स रॉयस अपने काम के सिलसिले में हवाई जहाज़ से सन 1910 में कहीं जा रहे थे, और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं डेथ हो जाती है, और तब उनकी उम्र केवल 32 साल की थी। रोल्स रॉयस ने सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट के इंजन को भी बनाना शुरू कर दिया है, और उनकी शुरुआत 1914 में ईगल इंजन से हुई। इस कंपनी ने आगे चलकर पूरे यूरोप में अपनी 14 नंबर की रैंक हासिल कर ली। 1933 में फ्रेडरिक हैरी रोल्स ने उनकी मौत, हालांकि इससे पहले इस कंपनी ने बहुत नाम शोहरत हासिल की थी, जबकि इस बीच इस कंपनी ने बनिटी नाम की दूसरी कंपनी भी खरीद ली थी। इसका डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि आगे चलकर 80,000 से भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया गया, पर आगे चलकर ख़राब परिस्थितियों की वजह से इसे बेचना पड़ा, जिसे उस समय BMW वोल्क्सवैगन ने ख़रीदा था। तो ये थी रोल्स रॉयस की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारा चैनल, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, इस कारण आवाज़ में थोड़ा बदलाव या चेंज आ सकता है, तो कृपया इसको ध्यान न दीजिए, और फुल सपोर्ट हमारे इस चैनल को दीजिए, ताकि ऐसे बायोग्राफी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, अभी बायोग्राफी लेट आ रहा है क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक और सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में।